सातवीं चरण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ होने वाला है बड़ा छलावा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आज जरूर देखिएगा। यह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, बस छोटा है। और आज इस वीडियो में हम इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो सातवां चरण में नियुक्ति होनी है, उन नियुक्तियों में किन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छलावा हो रहा है और किसको मिलने वाला है ज्यादा फायदा। और साथ ही साथ आज अखबार के माध्यम से क्या न्यूज सातवां चरण से संबंधित निकल कर आई है, आज मैं आपको अपडेट कराऊंगा और मैं आपको ये भी विश्लेषण करके बताऊंगा कि सातवां चरण की विज्ञप्ति आखिर अब कब आने की संभावना जताई जा रही है और सरकार की क्या मंशा है जो सातवां चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को वो लाएंगी। तो चलिए आज दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और अभी तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं शाहिद आजकल। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को यहां से शुरू और जानते हैं वह इंपॉर्टेंट बातें जो आज अखबार के माध्यम से निकलकर सामने आई है और इसके बाद हम लोग जानेंगे तमाम बातों को। दोस्तों, अखबार के माध्यम से हालांकि कहा तो गया है, स्थानांतरण के संबंध में मुख्य हेडलाइन बनाया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में ये खबर आई है, लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों जो सातवां चरण में शामिल होंगे, मैं उनकी बात करूंगा। उनके लिए पेपर में एक जगह लगा दी गई है खबर दोस्तों, बड़े ही सातिराना अंदाज में, ताकि अभ्यर्थियों की मंशा पता की जाए कि यह खबर पढ़कर अभ्यर्थी किस प्रकार का भाषा बोलता है, समझता है, सोचता है। देखिए इस प्रकार यह जो खबर आई है, पहले मैं आपको ये सुना देता हूं, तब यहां भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यहां भी पढ़ सकते हैं। सातवां चरण नियुक्ति पूरी होने के बाद ही तबादले की संभावना। बात तो तबादले की लिखी है, अब नीचे जो पढ़ेंगे ना, कान खोलकर आप सुनिए ध्यान से। इसमें कहा गया है कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद सातवें चरण में कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए, इसके बाद शब्द समझिए, इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए 80,257 शिक्षकों के पदों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। नियुक्ति नियमावली में बीटेड, सीटेड और एस्टेट के रिजल्ट पर 60% का वेटेज मिलेगा और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता जो कि मैट्रिक, स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड का होता है, उसके मार्कशीट में 40% का वेटेज का प्रावधान है। दोस्तों आगे कुछ कहा गया है कि सातवां चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण होगी। मैंने कहा था कि स्थानांतरण के संबंध में खबर लगी है, मगर ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लगी है, सातवां चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ताकि उनकी मंशा चेक की जाए। मैं एनालिसिस करूंगा थोड़ा देर में, अभी आपको और आगे बता दूं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। सॉफ्टवेयर फाइनल होने के बाद इसका ट्रायल होना है। कितना मजेदार बात बोला दोस्तों, खबर तो इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और भी खबर है जो मैं यहाँ लगा दिया हूँ, यहाँ लगी हुई है, मुझे उस पर कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैं तमाम उलूल जुलूल चीजों पर वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। मैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपके लिए जो सातवां चरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके लिए यह जानकारी साझा कर रहा हूं कि आखिर सरकार की मंशा किस तरह की है, आखिर वह अखबारों के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रही है। तो दोस्तों साफ शब्दों में अगर इस तथ्यों का निष्कर्ष निकाला जाए और इससे जो खबर से जो मेन बातें निकलकर सामने आती है उसको देखा जाए, समझा जाए, बारीकी से पेचीदे बातों को समझा जाए, तो यहां पर निकल कर आता है कि शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया सातवां चरण की है, उसमें कक्षा 9 से 12 तक के सीटों की संख्या अर्थात रिक्तियों की संख्या लाख से ज्यादा है। लाख से ज्यादा है दोस्तों। अब सोचने वाली बात यह भी है कि पहले किसका निकाल रहा है, तो पहले कह रहा है कि पहले निकालेंगे कक्षा 9 से 12 क्लास तक के लिए, उनकी बहाली करेंगे। उसके बाद ही, इसके बाद वहां लिखा शब्द हमने जो आपको पढ़ा, यहां देख लीजिए,
इसके बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की होगी बहाली, जिसकी संख्या मात्र 80,000 है दोस्तों, 80,000। मतलब एक बात आप जानिए, छठा चरण की प्रक्रिया को समाप्त करने में सरकार को 4 साल लग गई है, अब भी समाप्त नहीं हुई, जैसा कि आप जान रहे हैं। अगर आपके तरफ हो गई है तो कमेंट जरूर दीजिएगा। तो समाप्त नहीं हुई है, आपका 7वां चरण की प्रक्रिया शुरू ही होगी इस साल के बाद, वो भी ठिकाना नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है कौन सी का? स्थानांतरण करने का। मतलब कि उन शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं सरकार, और हमारे आपके लिए सोच ही सकते हैं हमारे आपके लिए क्या, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके लिए क्या? कमेंट कीजिए, आप कमेंट में बताइए भैया क्या कर रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ जब 9 से 12 क्लास के लिए बहाली निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे प्राथमिक के लिए, उसमें भी सीट कम, तो ये बहाली की प्रक्रिया जो शुरू होगी उसके बाद होगा स्थानांतरण की प्रक्रिया। अब देखिए दोस्तों, बड़े ही पेचीदा से ये बात रख दिया गया ताकि पता करें कि अभ्यर्थियों की मंशा क्या है। जब आपका ये बहाली शुरू होगी तो ये बहाली अभी शुरू होगी ही नहीं, सीधे सी बात अगर हम कहें तो, क्योंकि इसकी मंशा क्या थी कि अभी नगर निकाय का जो चुनाव होना था, ये इनके बातों को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, जिनकी मांग थी कि जल्द से जल्द 7वां चरण की विज्ञप्ति जारी करे, उन सबों को ये लोग गुमराह करके ठग रहे थे। अभी तो नगर निकाय का चुनाव है, इस कारण से चुनाव में व्यस्तता चल रहे हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव के बाद आपका जल्द से जल्द होगा। दोस्तों ये यहाँ तो खेला हो गया बिहार में, चुनाव अब होनी अभी है ही नहीं, अब होना है कब? मार्च अप्रैल में चुनाव। अब अगर सरकार की बात को समझे तो मार्च अप्रैल के बाद ये सोचेगी, जारी करेगी, रिक्ति करेगी, पोर्टल तैयार करेगी, जबकि इन्होंने पोर्टल कहा था सितंबर के अंत में कर देंगे। किया क्या? नहीं किया है ना। तो इसका मतलब है ये जो कहती है वो तो करती ही नहीं है। मतलब साफ है कि इनकी बहाली प्रक्रिया अगले 2023 में, वो भी कब आएगी इसका ठिकाना ही नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों साफ शब्दों में अगर समझा जाए तो बहाली प्रक्रिया अगर 2023 में शुरू भी होता है तो हमको लगता है ये खत्म कब होगा? उसके इलेक्शन तक, जब पीएम बनने का सपना जो देख रहे हैं उनका इलेक्शन तक जा सकता है। अब फिर हमको तो ये भी समझ नहीं आता है कि उनका 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा वाला समाप्त कितने दिनों में होगा। जब वो समाप्त होगा तो प्राथमिक वाला का बहाली निकलेगा। अब चिंतन का विषय है कि भैया शुरू कब होगा और खत्म कब होगा, ये चिंतन हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी हैं जो महान हैं, वो कह ही रहे हैं कि भैया आप हमसे क्यों मांग रहे हैं, विज्ञप्ति की बात कर रहे हैं, जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मानिए। अच्छी बात है शिक्षा मंत्री जी, आपको तो बधाई मिलना चाहिए, बिना काम करने का ही आप शिक्षा मंत्री जी बन गए हैं। अभ्यर्थी आपके राज्य का हो, मांग आपसे कर रहा हो और आप माननीय प्रधानमंत्री जी से उनको मांग करने की आश्वासन और उन्हें क्या कहें तो राह दिखा रहे हैं। तो धन्यवाद के पात्र हैं। जितने तमाम हमारे मित्र अभी देख पा रहे हैं यह वीडियो को, एक बार शेयर कर दीजिएगा। और शिक्षा मंत्री जी और आपके तमाम जो सरकार है, सरकार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या कदम उठा रही है, नित्य शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रयास कर रही है, अगर आपके पास जानकारी हो तो अपने ज्ञान की अविरल धारा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बहा दें, ताकि उस पर भी कुछ बातें नया आप सबों के सामने विश्लेषित करके प्रस्तुत किया जा सके। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस यहीं तक।